हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का शीर्षक नंबर 8, जिनका नाम था, याद रखेंगे, फायर हाइमन। इनके राइटर कौन है? द केकी एन दारूवाला। इनका क्या नाम था? केकी एन दारूवाला। आपने वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसको तो आप पढ़े ही होंगे। जब तक आप उसको नहीं पढ़िएगा आपको कोई क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। तो करना क्या है आपको? तब पहले वो वीडियो देखिए भाई, और जबे देखिएगा तबे ये वीडियो समझिएगा, यानी क्वेश्चन आंसर समझिएगा। तब क्वेश्चन आंसर समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले वो वीडियो को अच्छा तरह से, जहां पर हमने फुल लाइन बाय लाइन सबको समझाया है, उसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को। और ये वीडियो में भी हम ये आशा और विश्वास आपको दिला के जाते हैं कि जब आप ये इसको अच्छा तरह से ध्यान से देख लीजिएगा तो सभी क्वेश्चन आंसर आपको एकदम फुल्ली समझ में आ जाएगा। इस तरह से समझ में आएगा, परीक्षा में क्वेश्चन देखिएगा, राकेश सर का याद आएगा। अच्छा, वो तो बताए थे ऐसे, वैसे हमको लिखना है। कैसे लिखना है? चलते हैं बोर्ड पर। तो तनिक सुनना क्वेश्चन नंबर। अब अपना तुम निकाल लो किताब, अब पेज संख्या 163 खोलो। पेज संख्या कितना खोलो? 163। वहां पर देखो लिखा हुआ है बी आंसर द फ्लाइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। ठीक है ना? मौखिक दीजिए। ठीक है? एक क्या कहता है, हाउ डिड द पासर बाय गेट फ्राइटनेड। पहले इसका हिंदी क्या होगा इसको समझ लो। हाउ मीन्स कैसे, डिड द पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है उस रास्ते से गुजरने वाले लोग, यानी जो शमशान घाट है, जिसको बर्निंग घाट कहा गया है, उस शमशान घाट से गुजरने वाले जो लोग थे, गेट फ्राइटनेड माने भयभीत थे। माने क्यों भयभीत थे? यानी गुजरने वाले लोग क्यों भयभीत थे? तो आपने एक कहानी सुना, क्या था कि जब लोग वहां जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक लाश जल रही थी और लाश से नीली नीली प्रकाशें आ रही थी, जो उसकी हड्डियों पर पड़ती थी, पूरा प्रकाशित फैल जाता था। लोगों को लगता था कि कोई भूत प्रेत जो है उसकी आत्मा है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। ठीक है? इसी चीज को देखकर, यानी वर्निंग जो प्रकाश थी उसको देख करके ना लोग भयभीत थे। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? द पासर बाय फ्राइटनेड। देखिए यहीं से लिखे हैं, द पासर बाय गेट फ्राइटनेड, गेट भी आप लिख सकते हैं, फ्राइटनेड, बिकॉज क्योंकि, यानी लोग भयभीत थे क्योंकि ही सॉ, उन्होंने देखा, द वर्निंग फ्लैश लाइट, वर्निंग फ्लैश लाइट यानी जलती हुई प्रकाश की चमक को, लाइक ए घोस्ट, जो एक भूत की तरह दिखाई दे रही थी, ऑन बर्निंग घाट, बर्निंग घाट पर, यानी जो बर्निंग घाट थी, शमशान घाट थी, उस पर जो आगे जल रही थी, उन्हें लग रहा था कि कोई भूत प्रेत है। इसको देख करके वह भयभीत थे। समझे? चलिए एक बार और समझते हैं। क्या लिखेंगे? द पासर, द पासर गेट फ्राइडनेड माने वाज फ्राइडनेड, भयभीत थे, बिकॉज क्योंकि ही सॉ, उन्होंने देखा, द बर्निंग प्लेस यानी फ्लैश लाइट, जो जलने वाली प्रकाश जी चमक रही थी, लाइक ए घोस्ट, एक भूत की तरह, ऑन द बर्निंग घाट, बर्निंग घाट पर, यानी कि जो बर्निंग घाट थी उस पर वह क्या कर रही थी? चमक रही थी। कैसी चमक रही थी? तो एक भूत की तरह चमक रही थी। ये बात को देख करके जो गुजरने वाले लोग थे भयभीत थे। एक क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत? क्लियर हो गया सबको? चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर हो गया तो दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, व्हिच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रिफर टू, यानी कहते हैं कि व्हिच माने कौन, इवेंट मींस घटना, माने किस काम के लिए, द एक्सप्रेशन बर्निंग घाट, यानी हम लोग बर्निंग घाट का उपयोग मूल रूप से किसके लिए करते हैं? कौन सी काम है जिसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बर्निंग घाट का। तो लिखेंगे वी यूज इट टू, यानी हम लोग जाया करते हैं कहां? बर्निंग घाट, शमशान घाट, टू ब्यूरी, दफनाने के लिए,
ऑफ डीड बॉडी, यानी कि जो मरी हुई आदमी है उसको दफनाने के लिए हम लोग मूल रूप से कहां जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं। ठीक है, क्या समझे आप? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो अब बर्निंग घाट है यानी जो शमशान घाट है उसका उपयोग हम लोग किस मूल रूप से किस काम में लेते हैं, तो उसको हम लोग खास करके ब्यूरी ऑफ डीड बॉडी यानी कि जो मरी हुई शरीर है उसको दफनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बर्निंग घाट का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब आगे, वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड? लोकेटेड का मतलब होता है कि अवस्थित है। वो जो घाट है जहां लेखक साहब गए हैं घूमने के लिए, वो घाट कहां अवस्थित है मूल रूप से? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वेयर मीन्स कहां, डू यू थिंक तुम सोचते हो, द घाट लोकेटेड घाट कहां है? तो इनमें कोई पूछने वाला बात है? बताइए, तो घाट कहां है भाई? तो नदी के किनारे है। कोई भी घाट का मतलब क्या होता है, नदी का जो किनारा होता है बैंक, वही भाग तो घाट कहलाता है। तो लिखेंगे द घाट इज ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर। कोई पवित्र नदियां होती है, कोई भी पवित्र नदी होती है, उसके जो किनारे का भाग है वही कहलाता है घाट। वेयर जहां वी व्यूरी ऑफ डीड, जहां पर हम लोग दफनाते हैं बॉडी, बॉडी को दफनाते हैं। सो सी कॉल्ड बर्निंग घाट, इसलिए वो शमशान घाट कहलाते। नदी के किनारे का जो घाट होता है उसको तो हम लोग घाट बोल दिए, किनारे को घाट कह दिए, लेकिन वहां पर हम लोग मूल रूप से क्या करते हैं, तो शरीर को दफनाते हैं, मरे हुए शरीर को, इसीलिए उसे हम लोग बर्निंग घाट कहते हैं। मेरे भाई, तो क्लियर? तीन को हम समझूं क्या? तीन क्लियर हो गया? एक नजर और देख लीजिए। अभी तक आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या पढ़ रहे थे कि शमशान घाट कहां है। तो शमशान घाट क्या होती है, किसी भी पवित्र नदी का जो किनारा भाग होता है उसको हम लोग घाट कहते हैं, जहां पर हम लोग मरे हुए जीव जंतुओं को दफनाते हैं। और वो जो शरीर दफनाने वाली जगह होती है वो क्या कहलाती है, बर्निंग घाट कहलाती है। आगे चले? चलिए, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। व्हाट, क्या, डज द स्पीकर, स्पीकर सी देखते हैं, ऑब्जर्व महसूस करते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह में, एट द घाट, घाट पर जब लेखक सुबह सुबह जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग करते हैं? तो देखिए, फीलिंग करते हैं क्या, सुनिएगा। व्हेन द पोएट, जब कभी, वास वॉकिंग, टहल रहे थे, ऑन द घाट, जब वो घाट पर टहल रहे थे सुबह सुबह खाली जगहों पर, ही सॉ, उन्होंने देखा, एम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूल रेडनेस ऑफ द ग्रेस। देखिए, ही सॉ उन्होंने देखा, एम्बर्स लॉजिंग यानी जो आग थी, जो आग थी वो आग की लौ जो है ना धीरे धीरे क्या हो रही थी, कमती जा रही थी। देयर क्रूल रेडनेस, उसकी लालिमा बनी हुई थी। एंड ग्रे अस, और राख में वो क्या हो रही थी, परिवर्तित हो रही थी। वो राख में क्या हो रही थी, ग्रे अस का मतलब होता है राख में परिवर्तित होना। जब वो सुबह सुबह गए हैं लेखक साहब तो वहां क्या देखते हैं कि जो आग थी ना उसकी लालिमा धीरे धीरे क्या हो रही है, कम रही है। माने वो धीरे धीरे, आग तो जल ही रहा है लेकिन लालिमा कम रही है, और वो धीरे धीरे किस में बदल रहा है, राख में बदल रहा है। ठीक है, यही ना देखते हैं। चलिए फिर से, व्हाट डज द स्पीकर सी, यानी कभी क्या देखते हैं या ऑब्जर्व महसूस करते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह में, ऑन द घाट, घाट पर, वो घाट पर क्या देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्हेन द स्पीकर, जब स्पीकर, वाज वॉकिंग, टहल रहे थे, ऑन द घाट, यानी कि जब स्पीकर या पोएट कहां कर रहे थे, टहल रहे थे, कहां, घाट पर, ही सॉ इम्ब्रिंग लूजिंग, यानी कि उसकी प्रकाश जो है ना कम हो रही थी, देयर क्रूल रेडनेस, उनकी लालिमा, लालिमा लाल लाल प्रकाश जो है वो कम हो रही थी, टू द ग्रे अस, और वह किस में बदलती जा रही थी, राख में। किस में बदलती जा रही थी, राख में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को क्लियर समझे क्या? चलिए एक बार हाथ उठाओ तो सब क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, सब समझ गया, देखो कितना बहादुर लड़का सब है, सब समझ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। Why does say that the redness of the fire is cruel? देखिए, why मीन्स क्यों, does the say माने ही से, माने वो कहते हैं, कौन, जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, स्पीकर कहिए या पोएट कहिए, बात तो एक होता है जी बुआ जी।
तो क्या बोल रहे थे कि स्पीकर क्यों ऐसा कहते हैं, रेडनेस, वो प्रकाश की जो लालिमा है, किसकी, आग की जो लाल लाल है, द फायर, आग को, क्रूर, निर्दयी क्यों कहा है? तो निर्दयी इसलिए कहा कि जो उसका काम है वो काम को सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है। उसका काम क्या था कि जो लाश है ना, डेड बॉडी है, उसको अच्छी तरह से जलाना, लेकिन वह सही से नहीं जला रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, यहाँ पर निर्दयी कहा गया है। वही लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, द पोएट से, यानी कवि कहते हैं, दैट की द रेडनेस ऑफ फायर इज क्रूअल। अब कहां से लिए हैं, तो सब वहीं से हम ले लिए हैं। देखिए यहां से ही से, तो ही को कर दिए हम द पोएट से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल, इतना तो हम तो क्वेश्चन से ले लिए। अब बिकॉज, क्योंकि, ही हाफ कुकेड लिम्ब, वह जो है अंगूठा को आधे पकाया है, अधपक्कू कर दिया है, एंड बोन, हड्डी को, एंड बिकमिंग ग्रेयस, और वो धीरे धीरे क्या हो रही है, राख में बदल दी जाए। माने उसने पूरा पकाया ही नहीं, अंगूठा को जला ही नहीं, फिर हड्डी को जलाया नहीं, और धीरे धीरे किस में बदलती जा रही है, राख में बदलती जा रही है। इसलिए हमारे पोएट कह रहे हैं कि ये ना लगता है कि बड़ा निर्दयी है। निर्दयी का मतलब हुआ जो उसको काम किया गया, जो काम दिया गया था आग को, वो काम सही से किया ही नहीं। ठीक है, फिर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे जो स्पीकर हैं, यानी हमारे जो पोएट हैं, वह लाल, आग की जो लालिमापन है उसे निर्दयी काहे कहा है भाई? तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे द पोएट कहते हैं दैट द रेडनेस ऑफ फायर इज क्रूअल, इतना तो हम क्वेश्चन से लिख देंगे। और बिकॉज, क्योंकि, ही हाफ कुकेड लिम्ब, वह एंड बोन, वह आधा जो है वह अंगूठे को पकाया है, और हड्डी को आधा ही पकाया है, मैंने अधपक्कू कर दिया, एंड बिकमिंग ग्रे है, और राख में बदलती जा रही है। यही खातिर ओकरा नाम रखा गया है क्रूर, निर्दयी कहा गया है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? चलिए इतना अगर क्लियर हो गया है तो एक बार फिर से हाथ उठाइए तो सब आदमी। अब कहिएगा सर हम समझते नहीं हैं। अरे समझते नहीं हैं तो हम कुछ करते थोड़े ही हैं। देखो आधा तो हम क्वेश्चन से लिख लेते हैं, बस इसी तकनीक को तुम भी उपयोग कर ना लो, हो जाएगा। आधा क्वेश्चन से लिख दो, अब उसका फिर जो बाकी जो बच जाता है वो तुम ट्रांसलेट करके लिख दो, कहानी खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 नंबर देखते हैं कि क्या कर। तो क्वेश्चन अगर 5 क्लियर हो गया है तो 6 देख लेते हैं क्या। चलो सुनो, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डीड। डीड का मतलब होता है मरी हुई शरीर, अब फॉरगेट माने भूलना। आग कैसे भूल गया भाई, कैसे, सेंस माने आप कैसे इस बात को महसूस करते हैं, कैसे आप इस बात को समझते हैं कि जो आग है ना वह जलाना भूल गया। किसको भूल गया, तो मरी हुई शरीर को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का हिंदी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आंसर की तरफ। द फायर फॉरगेट, आग भूल गया, टू बर्न, जलाना, ऑफ डीड बॉडी। देखिए कुछ नहीं लिखे, हम यहीं से लिखे हैं सब कुछ। देखिए द फायर फॉरगेट इट्स बॉडी लिखा है, तो हमने क्या लिखा, द फायर फॉरगेट टू बर्न ऑफ डीड बॉडी, है ना। बिकॉज, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं, द फायर बर्न, जलाया, हाफ, आधा, बॉडी, एंड चेंजिंग इनटू अस, यानी आधा ही जलाया है और वो धीरे धीरे किस में बदलती जा रही है, राख में बदलती जा रही है। ये बात को समझने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि आग जो है ना वो अपना काम करना क्या हो गया है, भूल गया है। क्या हो गया है, भूल गया है। कोई दिक्कत? फिर समझिए, प्रश्न कह रहा है आपसे कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आग ने अपना काम करना भूल गया है। तो हम लिखेंगे कि आग जो है ना उसका काम था जलाना, लेकिन वो बॉडी को आधा ही जलाया है अभी तक, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि वह जो है ना अपना काम करना भूल गया है। तो वही लिखा हुआ है, द फायर फॉरगेट टू बर्न ऑफ डीड बॉडी बिकॉज द फायर बर्न्ट हाफ बॉडी एंड चेंजिंग इनटू अस। कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। व्हाई, क्यों, डज द स्पीकर, माने लेखक जो है, रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, माने आपको ये कैसे महसूस होता है कि जो हमारे पोएट हैं, कवि हैं,
अपने धार्मिक पहचान, आइडेंटिटी माने क्या होता है? पहचान। अपने धार्मिक पहचान को कैसे बताते हैं इसमें, माने कैसे पता चला कि वो धार्मिक विचार के थे ऐसे? तो देखिए लिखेंगे द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी। देखिए वही बात तो हमने लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा? द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी। बस इतना तुमको खाली करना है। देखो क्वेश्चन से जो समझ में आया उतना आगे का लिखना है पार्ट। अब क्या कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि, ही वाज, वह थे, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है? ईसाई धर्मलंबी। बट लेकिन हिज साइलेंस ऑफ टावर, जो उनकी शमशान घाट थी, ईसाइयों का जो शमशान घाट, वाज फार थाउजेंड ऑफ माइलेज, काफी दूर थी। सो ही बर्न्ट ऑन बर्निंग घाट, इसीलिए उन्होंने जो शमशान मतलब शमशान घाट है उसी पर अपने बच्चों को जला दिया था, फर्स्ट चाइल्ड को। ठीक है, वही कह रहे हैं। तो फिर समझते हैं क्या लिखेंगे? द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी इस बात से हमें पता चलता है कि वो क्या थे? धार्मिक, धार्मिक पहचान रखते हैं। कैसे? बिकॉज, क्योंकि, ही वाज जर्नलिस्ट, वो एक ईसाई थे। वो क्या थे? ईसाई थे। बट लेकिन हिज साइलेंस ऑफ टावर, साइलेंस ऑफ टावर का मतलब ईसाइयों की जो शमशान भूमि होती है वो वाज फार थाउजेंड ऑफ माइलेज, हजारों मील दूर था। सो इसीलिए वो जाना संभव नहीं था, इसीलिए ही वंट, उन्होंने जला दिया ऑन बर्निंग घाट, बर्निंग घाट पर, शमशान घाट पर ही उसे क्या कर दिया? जला दिया। कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं सुनिएगा। व्हाई डिड द कंसाइन हिज फर्स्ट बर्न ऑफ द फ्लेम? व्हाई मिस कैसे? डिड द कंसाइन, समझते हैं, हिज फर्स्ट बॉर्न ऑफ फ्लेम, माने उन्होंने अपनी पहली जन्म को कैसे आग के हवाले कर दिया, कैसे उन्होंने जलाया, इन्हीं बातों को लिखा है। तो लिखेंगे द स्पीकर वंट, द स्पीकर यानी जो हमारे राइटर हैं वो वंट जलाते हैं, ऑफ द फर्स्ट बॉर्न माने पहले बच्चे को, जन्म को, टू द फ्लेम ज्वाला में, बिकॉज क्योंकि, हिज साइलेंस ऑफ टावर माने उनकी जो शमशान घाट थी, फार थाउजेंड माइलेज माने क्या थी? हजारों मील दूर थी। उनके घर से जो उनकी शमशान घाट थी वो हजारों मील दूर थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? उसे कहां जला दिया है? बर्निंग घाट में ही जला दिया है। इसी कारण था कि उन्होंने आग के हवाले किया। नहीं तो देखिए ईसाइयों का क्या होता है काम? तो ईसाई का काम होता है कि जो उनकी शमशान घाट होती है उनमें उसको क्या करते हैं? मतलब दफनाया जाता है, वो जलाते नहीं है ईसाई लोग। लेकिन उनकी शमशान घाट वहां से काफी दूर थी, इसलिए मजबूरन में उन्हें क्या करना पड़ा है? शमशान घाट में उसको जलाना पड़ा है। अब आगे चलो, ध्यान दो। व्हाट डिड द फायर हाइमन से टू हिम? इसे फायर हाइमन काहे कहा गया भाई बताइए? तो क्या लिखेंगे? द फायर हाइमन सो टू हुम आई फॉरगेट बिकॉज हिज बर्निंग घाट इज वेरी फार। माने अब समझ गए? अब बोलेगा हम समझे नहीं। अरे रुको 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 रुको, अभी का अभी तो अब इसका हिंदी हम समझाएंगे ना। अब देखिए था फायर हाइमन यानी उसको क्या कहा गया है? आग से जलना। से टू हिम उन्हें कहा गया, किसको कहा गया है? आई फॉर गिव मैंने क्षमा दिया, यानी आग कहता है मैंने क्षमा कर दिया, यू तुम्हें, बिकॉज हिज बर्निंग, बर्निंग घाट तुम्हारी जो शमशान घाट है वेरी फार बहुत दूर था। यानी जो लेखक साहब हैं उनकी जो शमशान घाट होती है किसके? ईसाइयों का, वो काफी दूर थी। लेकिन वह क्या करते हैं? अपने फर्स्ट बॉर्न को कहां जलाते हैं? शमशान घाट पर जलाते हैं, जिसके कारण आग उन्हें कहता है कि हम तुझे ये बात से माफ कर दिए, जाओ तुम क्या है? मुक्त हो। माने हमने इस गलती को भुला दिया। ठीक है, कौन कह रहा? आग कह रहे हैं। किसे? लेखक से। किसी को दिक्कत? चलिए, आशा है ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन था आपको और सारे क्वेश्चन बखूबी आप समझ पाए होंगे। मुझे ये आशा और विश्वास तो जरूर है भाई, जब हम पढ़ते हैं हमें इस आशा और विश्वास के साथ अगर बोलने में बनता है कि आप समझे हैं, तो आज जरूर समझे होंगे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने 5 इष्ट मित्रों को शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करिए। हाँ, अगर आप हमारी चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। विशेष हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बार हाथ उठा करके बोलिए कि समझ गए ना। चलिए, बहुत अच्छी बात।
अगर समझ गए हैं तो हमें विदा दीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।